Hello guys, this is Apurva Roy. Welcome back to the channel MacWing. So in the previous video, we have learned the commands model space and paper space. In today's video, we will learn the new commands. And as of now, this is 56th video of AutoCAD. And let's know what is the command we will learn, and we will practice same in our AutoCAD software. So as you can see, this is 56th video and we will learn viewports related commands. So the main thing, viewport. What is viewport? So layout viewports are the objects that display views of model space. Normally viewports nothing, it just display the views of model space, right? Model space, the space where we just draw our drawings or by the entities, whatever it is, line, circle, rectangle, whatever. And related to the viewport, below you can see more 5 options of viewports are there. So we will learn one by one every single thing. So without wasting time, let's get started in the software. So एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमने पहले से ही कुछ एंटिटीज ले रखी हैं और इसको आप देख सकते हो यहाँ पे लेआउट 1 भी है, मॉडल स्पेस भी है। मॉडल स्पेस क्या होता है? ये स्पेस जहाँ पे हम ड्राइंग बनाते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, हम कितनी भी ड्राइंग हम इस सेम प्लेन पे बना सकते हैं ना। और लेआउट में ये होता है कि आपको जो पर्टिकुलर एरिया का जो आपको प्रिंट चाहिए उसको आप दिखाते हो। तो किसके थ्रू दिखाते हो? आप व्यू पोर्ट के थ्रू दिखाते हो। तो सिंपली ये जो है ये आपके पास व्यू पोर्ट है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसी में कितने तरह के व्यू पोर्ट होते हैं। व्यू पोर्ट क्लिप क्या होता है, व्यू पोर्ट को अगर लॉक करना है वो कैसे करेंगे, व्यू पोर्ट को अनलॉक करेंगे वो कैसे करेंगे। प्लस व्यू पोर्ट के भी लेयर होते हैं, जैसे हमारे नॉर्मल ड्राइंग के लेयर होते हैं ना, कि उसमें हम कलर, ट्रांसपेरेंसी, उसको फ्रीज करना है, ऑफ करना है, वो वगैरह सारे ऑप्शन हम व्यू पोर्ट में भी होता है। लेयर का ऑप्शन उसमें भी हम कर सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर व्यू पोर्ट को अगर हमें फ्रीज करना है, ट्रांसपेरेंसी उसकी कम करनी है, ये वगैरह है ना, तो हम क्या करते हैं, हम वही देखते हैं। तो सिंपल से मैंने बताया कि लेआउट 1 में ये जो है ये आपका व्यू पोर्ट है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं और नए तरीके से मैं डिफाइन करता हूं। सिंपली सबसे पहले पेज एक सेट कर लेते हैं। ये पेज सेटअप पे जाके मॉडिफाई में जाके हम प्लॉटर को हम AutoCAD PDF हाई क्वालिटी कर देते हैं और ISO फुल ब्लीड A0 ले लेते हैं, जो कि मैं हर बार लेता हूं। उसके बाद यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं और बाकी सब ठीक है। और यहाँ पे स्केल रेशियो 1:1 कर देते हैं, ओके कर देते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हो ये पेज हमारा सेट हो गया। बट इसमें अभी भी व्यू पोर्ट आया नहीं है। तो व्यू पोर्ट का सबसे पहला जो कमांड है आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है VPO प्लस एंटर, है ना। तो हम वही करते हैं सबसे पहले VPO प्लस एंटर। जैसे आप करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे व्यू पोर्ट्स के बहुत सारे ऑप्शन आ गए। पहला न्यू व्यू पोर्ट और दूसरा जो है नेम्ड व्यू पोर्ट्स। अब न्यू व्यू पोर्ट्स में ये सारे ऑप्शन है, एक्टिव मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, सिंगल, 2 वर्टिकल, 2 हॉरिजॉन्टल, 3 में राइट, 3 में लेफ्ट, 3 अबव, 3 बिलो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और 4 इक्वल में है। प्लस यहाँ पे आपको इसका प्रीव्यू भी दिखेगा। सिंगल में ऐसा दिखेगा आपको, 2 में ऐसा दिखेगा, 2 हॉरिजॉन्टल में ऐसा दिखेगा। ऐसा करके ये सारे न्यू टाइप के ये व्यू पोर्ट्स हैं। और इसमें व्यू पोर्ट में अगर स्पेसिंग चाहिए आपको बीच में, मतलब इस व्यू पोर्ट को और इस व्यू पोर्ट के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। सेटअप 2D है, चेंज व्यू टू करंट व्यू के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा व्यू पोर्ट। और विजुअल स्टाइल कौन सा है? 2D वायरफ्रेम। आप इधर देखोगे कि हमारे मॉडल स्पेस पे इधर विजुअल स्टाइल लिखा होता है, ठीक है। तो सिंपली ये है। और नेम व्यू पोर्ट में आप देखोगे कि एक्टिव मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, यही नेम व्यू पोर्ट है। बस जैसे आप क्लिक करोगे तो इसका प्रीव्यू जो भी है दिखाएगा। सिंपली न्यू व्यू पोर्ट में हम सिंपल सा करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। पहला लेते हैं एक्टिव मॉडल कॉन्फ़िगरेशन और कर देते हैं ओके। जैसे आप ओके करते हो तो अब ये बोलेगा कि आप इसको स्पेसिफाई तो करो। ऐसा आप कॉर्नर बता सकते हो, फर्स्ट कॉर्नर और ये दूसरा कॉर्नर। प्लस यहाँ पे फिट करके ऑप्शन है, फिट को भी आप एंटर करते ही वो फिट भी हो जाएगा कि आपके लेआउट के अकॉर्डिंग वो फिट हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें मॉडल स्पेस पे एडिट करना है तो मॉडल स्पेस पे गए और हमने कर दिया F7 प्रेस, जिससे कि ये ग्रिड ऑफ हो गया। उसके बाद अपने जूम करके आप इसको जितना भी पोर्शन आपको प्रिंट चाहिए वो आप बता दो। ये तो सबसे सिंपलेस्ट जो व्यू पोर्ट है वो होता है। उसके बाद हम अगला ऑप्शन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ व्यू पोर्ट। टाइप्स ऑफ व्यू पोर्ट नॉर्मली क्या होता है कि जब कभी भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, नया ले लेते हैं लेआउट। और दूसरी चीज, अगर आपको सेम लेआउट मान लो आपने पेज को आपने सेट कर दिया है, लेआउट को भी सेट कर दिया है, तो अगर आपको सेम पेज सेटअप के साथ आपको दूसरा लेआउट चाहिए तब आप इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ पे कॉपी एंड मूव होता है, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मूव टू एंड पे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी करके ओके कर दो। तो सिंपली क्या होगा कि लेआउट 2 भी जनरेट हो जाएगा, लेकिन सेम आपका पेज सेटअप के साथ सेम पेज, मतलब बार बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे ये बड़ा यूजफुल लगता है, तो इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ हर बार। और मुझे सेम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए पेज सेटअप में तो सिंपली आप जाओगे, डबल क्लिक करो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, है ना। तो सिंपली हमें यहाँ पे पेज चाहिए था, हमें व्यू पोर्ट तो हम नया भी बता देंगे उसको। तो लेआउट 2 में आए, व्यू पोर्ट के लिए VPO एंटर कर दिया
और यहाँ पे टाइप्स ऑफ व्यू पोर्ट में ये सारे ऑप्शन आ गए आपको, सिंगल, टू, हॉरिजॉन्टल। एक अगर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि सिंगल में ये आपका सिंगल व्यू पोर्ट आ जाएगा, टू में टू वर्टिकल आएगा, एक दो वर्टिकल आएगा, वर्टिकली ये व्यू पोर्ट 1 व्यू पोर्ट 2 ऐसा करके दिखाएगा, 2 में हॉरिजॉन्टल में ऐसा दिखाएगा, 3 राइट में ऐसा दिखाएगा और 3 लेफ्ट में ऐसा दिखाएगा। तो सिंपल से हम क्या करते हैं, 3 राइट वाला ले लेते हैं और कर देते हैं स्पेस, इनके बीच में जो स्पेस रहेगा वो हम बताते हैं कि भाई 5 mm का रहे बस, हमें और कुछ नीचे, और ओके कर दो। बाकी जैसे आप ओके करते हो तो सबसे पहले ये पूछता है व्यू पोर्ट स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, या तो आप फर्स्ट कॉर्नर ऐसे बता दो, इस बार हम बताते हैं। फर्स्ट कॉर्नर ये रहा और सेकंड कॉर्नर ये है। तो इसमें इसने 3 व्यू पोर्ट दिखा दिए, ठीक है, जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था। तो सिंपली ये क्या होता है कि अगर आपको पेज में 3 व्यू पोर्ट मतलब 3 व्यू दिखाना है, तब आप दिखा सकते हो कि फर्स्ट व्यू में ये इसकी ड्राइंग आ जाए और F7 प्रेस करके, और सेकंड व्यू पोर्ट में आप इसको दिखा दो, F7 कर दो, और थर्ड व्यू पोर्ट में आप इस व्हीकल को दिखाओ, प्राइवेट वाले व्हीकल को, F7 प्रेस करो। तो इस टाइप से आपका ये व्यू पोर्ट जनरेट हो गया। अब इस पेज को चाहे तो आप पब्लिश करके आप इसको प्रिंट निकाल सकते हो लेआउट टू को, ठीक है, समझ रहे हो आप, ये इतना सा ऐसा होता है आपका व्यू पोर्ट। तो ये हो गया आपका व्यू पोर्ट के टाइप्स। इसके बाद हम फिर से इसको कर देते हैं कॉपी एंड मूव, जैसे कि हमने पहले वाले को किया था, और ओके करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड लेआउट आ गया। ग्रेट, थर्ड लेआउट में आने के बाद हम इसको करते हैं डिलीट और फिर से PTO एंटर पे जाते हैं। तो एंटर पे आने के बाद इस बार हमें चाहिए 3 बिलो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, 4 इक्वल में करते हैं कि 4 हमें चाहिए, और इसमें स्पेस चाहिए हमें 20 mm का, क्योंकि यूनिट हमारा mm है तो इसलिए, और ओके कर दो। जैसे आप ओके करते हो तो इधर आपको पूछता है कि भाई फर्स्ट कॉर्नर बताओ और सेकंड कॉर्नर बताओ। तो हम इस बार कुछ नहीं बताएंगे, हम फिट करेंगे। तो फिट आपका पहले से सेलेक्ट है, एंटर कर दो, ये फिट हो गया। तो ये 4 व्यू पोर्ट हो गया। अब 4 व्यू पोर्ट हो गया तो हम चारों के लिए, चारों जो हमारे पास है ना एंटिटीज, उनको हम चारों व्यू में दिखा देते हैं। सिंपल सा है, ठीक है, कोई मुश्किल है नहीं इसमें, चारों व्हीकल को हमने दिखा दिया। और अगर आप चाहो तो चारों व्यू पोर्ट में मॉडल स्पेस में जाके आप इसको ऐसे F7 भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है, हो गया। इनके बीच में 20 mm का गैप भी आ गया, ठीक है। तो ये सिंपली इसने चारों व्यू पोर्ट का बता दिया। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया। व्यू पोर्ट क्लिप में नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके पास कोई व्यू पोर्ट, एग्जिस्टिंग व्यू पोर्ट है, और उसको आपको कोई पोर्शन, छोटा सा पोर्शन दिखाना है और बाकी सब आपको क्या करना है, हाइड कर देना है, तब आप व्यू पोर्ट क्लिप का यूज करते हो, ठीक है। तो मैं सिंपली मॉडल स्पेस पे जाता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जिससे कि मेरे को पर्टिकुलर क्लिप को दिखाना है और बाकी सारा व्यू पोर्ट जो एग्जिस्टिंग व्यू पोर्ट है, जो कि ये है, इसको हाइड कर दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, VPC एंटर व्यू पोर्ट क्लिप के लिए, और जैसे हम करते हैं उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है कि सेलेक्ट व्यू पोर्ट टू क्लिप, की जिस भी व्यू पोर्ट को आपको क्लिप में कन्वर्ट करना है उसको सेलेक्ट करो। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद एक ऑप्शन आया था पॉलीगनल, शेप दोगे व्यू पोर्ट क्लिप का तो पॉलीगनल होगा। तो पॉलीगनल का मतलब बहुत सारे जिसके साइड्स हो। तो सिंपली हम फ्री हैंड में ये ड्रॉ करेंगे। तो मेरे को इस वाले कार को दिखाना है, तो इसी के अराउंड में मेरे को एक पॉलीगन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, और लास्ट में इसको टच कराने के बाद एंटर कर देता हूँ। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो इसको दिखा रहा है और बाकी सब हाइड कर दिया इसने। और आप देख सकते हो कि इसको आप तो रीडिफाइन भी कर सकते हो कि आप चाहते हो कि मेरे को ये बाइक दिखाना है, तो इस तरह से पॉलीगन के शेप को आप जैसे आप रीडिफाइन करोगे तो ये बाइक ही दिखाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग व्यू पोर्ट का आप कोई छोटा सा पोर्शन आपको एज अ क्लिपिंग दिखानी है, तब आप व्यू पोर्ट क्लिप का यूज करते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है व्यू पोर्ट लॉक और अनलॉक। ये सिंपली क्या होता है कि ये मैं इधर देता हूँ ऑप्शन को, Ctrl Z करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास लेआउट थर्ड था उस पर मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। बाहर आ गए पेपर स्पेस में, और इस पे आके मान लो ये मेरा व्यू पोर्ट है, और इसको मैं मॉडल स्पेस पे जाता हूँ और जूम आउट, जूम इन जैसे करता हूँ, तो ये आप देखो व्यू पोर्ट में चेंजेस हो गए है ना। तो मेरे को क्या करना है कि ऐसा करना है कि ये व्यू पोर्ट में मैं मॉडल स्पेस पे बाद भी जाऊं तब भी वो लॉक्ड रहे, और जूम इन जूम आउट करो तब भी वो चेंज ना हो, ठीक है। तब हम यूज करते हैं व्यू पोर्ट लॉक को, कि भाई जो अभी व्यू मैंने दिखा दिया जो वो लॉक रहे व्यू पोर्ट में, तब हम यूज करते हैं व्यू पोर्ट लॉक। और उसको अगर हटाना हो तो व्यू पोर्ट अनलॉक करते हैं। तो सिंपल सा आप देखोगे कि ऊपर ये जो टैब है, होम टैब, इंसर्ट, एनोटेट, इसमें आपको लास्ट में लेआउट में आपको लेआउट दिखेगा। ये जैसे लेआउट पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर क्लिप और ये वगैरह सारे, ये पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगुलर, ये सारे ये तो क्लिप हो गए, व्यू पोर्ट क्लिप। और इधर भी आप देख सकते हो फ्री का ये क्लिप भी है, मतलब पॉलीगोनल वाला, और इधर लॉक और ये अनलॉक दोनों आ गया। तो सिंपली किसी व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करो और यहाँ पे जाओ और बता दो लॉक, फिर से सिलेक्ट करो और एंटर कर दो। जैसे आप एंटर करते हो तो अब ये जो व्यू पोर्ट है ये लॉक हो गया। कैसे पता चलेगा, डबल क्लिक करो, मॉडल स्पेस पे आओ और जूम इन जूम आउट करो तो आपको ये
जूम इन जूम आउट नहीं होगा क्योंकि उसका व्यू जो है वो लॉक है। ये होता है आपका व्यू पोर्ट लॉक। उसी तरह आप इस पे आ जाओ, डबल क्लिक करो और जूम इन जूम आउट कर रहे हो तो आपको ये अलग व्यू जनरेट हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें इसका व्यू जो है वो लॉक करना है, तब हम यूज करेंगे यहाँ पे फिर से लॉक और एंटर। इसी तरह इस पे भी है तो इस पे भी हम यूज करेंगे व्यू पोर्ट लॉक को। तो सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं लॉक, फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं और करते हैं एंटर। तो ये आप देख सकते हो कि सारे के सारे लॉक्ड हो गए। अब मान लो आपको कुछ चेंज करना है, इसको जूम आउट होके मॉडल स्पेस में जाके, तब तो आपको अनलॉक करना पड़ेगा। तो सिंपली इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ और अनलॉक पे क्लिक करो और फिर से इसको सेलेक्ट करो, एंटर कर दो। मतलब 2 बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अनलॉक पे जाओ और 1 बार सेलेक्ट कर लो, बस हो जाएगा। तो जैसे आप डबल क्लिक करते हो अब आप जा सकते हो, जूम आउट कर सकते हो इसको, लेकिन लॉक में नहीं कर सकते। तो ये आपको इस तरह से आप यूज कर सकते हो व्यू पोर्ट लॉक और अनलॉक। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट कमांड है वो है व्यू पोर्ट लेयर। तो सिंपली आप मॉडल स्पेस पे लेयर तो यूज करना पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो है, इसी एक प्लेलिस्ट है हमारा ऑटोकैड करके, तो आप इसी चैनल में उस प्लेलिस्ट में जाके आप लेयर का भी देख सकते हो। ठीक है, या तो वो देख लो या फिर इसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगा ऊपर से क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसमें, इसलिए। तो जैसे मैं LA एंटर कर देता हूँ तो पर्टिकुलर लेयर पे जैसे CCTV, कार, टाइटल टेक्स्ट, व्हीकल, इन लेयर पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए तो उसको मैं यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकता हूँ, लाइन टाइप चेंज कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। प्रिंट में वो दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए वो मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ लेयर से, है ना। उसका लाइन वेट कितना रहेगा वो मैं बता सकता हूँ, ट्रांसपेरेंसी कितनी रहेगी वो मैं बता सकता हूँ। उसको लॉक करना है, उसको फ्रीज करना है, उसको ऑन करना है, ये सब मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ क्योंकि मैंने पर्टिकुलर लेयर में उस ऑब्जेक्ट को बनाया है। उसी तरह लेआउट में भी ये लेयर होता है आपका। जैसे आप L एंटर करोगे लेआउट में आने के बाद, तब आपके पास यहाँ पे साइड में VP लाइन वेट, VP लाइन टाइप यहाँ पे दिखाएगा, VP कलर, ठीक है। इसी तरह VP ऑफ ऑन, ये सारा का सारा आपको वहां पे दिखाएगा। ठीक है, VP फ्रीज। तो VP लाइन टाइप का क्या मतलब है कि व्यू पोर्ट लाइन टाइप, VP लाइन वेट मतलब व्यू पोर्ट लाइन वेट, VP ट्रांसपेरेंसी मतलब व्यू पोर्ट ट्रांसपेरेंसी। तो इस तरह से आप कर सकते हो VP लेयर का यूज। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने सारे के सारे कमांड्स कवर कर लिए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट।